हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन का वीडियो नंबर सेकंड। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसे देख लें ताकि आपको ये वाली वीडियो और अच्छे से समझ में आए। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्लोप ऑफ अ लाइन, कि किसी भी लाइन का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। स्लोप की जो डेफिनेशन होती है वो है, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन देन टेन थीटा इज कॉल्ड द स्लोप। अगर कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो उसका जो टेंजेंट होता है, उस थीटा का उस लाइन का जो टेंजेंट होता है वो हमें स्लोप देता है। स्लोप का जो सिंबल होता है वो एम से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। एम से डिनोट करते हैं स्लोप को, स्मॉल एम, एम से। और इसका फॉर्मूला टेन थीटा के बराबर होता है, दैट इज टेंजेंट, है ना। किस तरीके से इसको फाइंड करते हैं, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या बनेगा, चलिए उसको देखते हैं। कंसीडर करते हैं दो एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। जैसे ब्लू वाली जो है वो एक्स हो गई और ये रेड वाली जो है वाई। अब एक लाइन कंसीडर करते हैं जिस लाइन का स्लोप हमें निकालना है ना। ये थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पर जैसे ये थीटा बना रही है ना। ये इस लाइन पर दो पॉइंट कंसीडर करेंगे, जिन दो पॉइंट की मदद से हम फाइंड करेंगे कि इसका स्लोप किस तरीके से निकाला जा सकता है ना। तो ये दो पॉइंट है, इनकी वैल्यूज ले लेते हैं, एक x1 और एक y1 और एक x2 y2। जैसे ये x1 जो है ये x के अंदर कितना चेंज है, मतलब ये जैसे ये पॉइंट जो है ना, ये x1 है ना, x में कितना है, और ये y1 है कि ये y में कितना है, जो कि y1 हो जाएगा। सिमिलर ये वाला पॉइंट y में कितना है, तो ये y2 है, और ये x में कितना है, तो ये x1 है, x2 है सॉरी, है ना। इस तरीके से चेंज अगर मुझे निकालना है तो इन दोनों के बीच का मैं चेंज भी निकाल सकता हूँ, है ना। तो जैसे ये है, ये जो हो जाएगा मेरे पास, ये दिस वन, दिस ब्लू वन, ये y1 से y2 गया, देखिए ये y1 से y2 गया है, तो क्या आ जाएगा चेंज, y2 माइनस y1, क्योंकि चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। y1 पहले था, y1 से वो मूव करके y2 तक चला गया, मतलब y एक्सिस के ये x और y है ना। तो उसने y के अंदर कितना चेंज ले लिया, y1 से वो y2 गया, तो y2 माइनस y1 ये चेंज आएगा। सिमिलर वो x1 से x2 तक गया है पार्टिकल, दो पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल होगा जो पहले यहाँ होगा और फिर यहाँ चला गया, है ना, वही दो पॉइंट है अपने अपने लिए, है ना। तो पहले x1 पे था और y1 पे था, और फिर ये x2 y2 पे चला गया, तो ये दो पॉइंट है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है मान लेते हैं। तो इस लाइन का स्लोप निकालना है ना हमें, यहाँ थीटा बन जाएगा, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा। थीटा की जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर के अंदर जो चेंज आया वो y2 माइनस y1 है। अगर मुझे x एक्सिस के अंदर चेंज निकालना है, मतलब यहाँ पर, तो ये हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1, ठीक है। अब स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा की वैल्यू हमने पढ़ रखी, परपेंडिकुलर बाय बेस होती है, p बाय b, ठीक है। या इस तरह, इसको इस तरीके से भी कहते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, है ना, कि जो थीटा के अपोजिट साइड होती है और जो उसके एडजेसेंट साइड होती है उसका रेशियो, ठीक है। तो थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर जो कि मेरे पास है क्या, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय, और बेस में क्या है, x2 माइनस x1। ये वाला अगर ट्राइंगल हो ना, ये वाला इसका नाम अगर अपन दे, तो यहाँ पर मान लेते हैं a होगा, ये b होगा, ये c होगा, तो ये जो ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के अंदर यहाँ थीटा बन रहा है, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज चेंज इन y बाय चेंज इन x। ये मुझे स्लोप बताता है किसी भी लाइन का, ठीक है। m बराबर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये मेरे पास आ गया स्लोप का फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से आप किसी भी लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं अगर वहां दो पॉइंट गिवन है तो, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ दे रखा है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन जॉइनिंग फॉलोइंग टू पॉइंट। अगर कोई भी लाइन इन दो पॉइंट से मिलकर बन रही है, इन दो पॉइंट से मिलकर कोई भी लाइन बन रही है, तो आप उस लाइन का स्लोप फाइंड करें। तो फर्स्ट वाले के लिए देखेंगे स्लोप, फॉर्मूला क्या होगा, m बराबर टेन थीटा, है ना, और इक्वल में चेंज इन y, मतलब y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अब दोनों पॉइंट हमारे पास है, ये मेरे पास x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। वैल्यू बढ़ा देते हैं, y2 माइनस y1 मतलब -4 -2 डिवाइडेड बाय 3 -1, है ना। ये मेरा x2 था तो माइनस x1, तो यहाँ पर आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, -3। स्लोप क्या आ गया मेरे पास, -3। ये मेरे फर्स्ट वाले के लिए हो गया। सेकेंड वाला सेम,
m बराबर y2 माइनस y1 और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। m इक्वल में क्या है मेरे पास y2 -2 और y1 क्या है -2। ध्यान से यहाँ पर ये माइनस तो लगेगा ही और y1 की वैल्यू भी -2 है ऐसा, ठीक है। और 7 माइनस 3, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -2 + 2 डिवाइडेड बाय 4। -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, 0/4 दैट इज आंसर 0। तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमने सवाल कर लिए। एक और पैटर्न का सवाल आएगा इसके साथ, स्लोप फाइंड करने के लिए नहीं आएगा बट वो एंगल फाइंड करने के लिए कह सकता है, मतलब tan थीटा फाइंड करने के लिए कह सकता है, पूरा का पूरा एंगल ही, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट। अब जैसे कि ये 2 पॉइंट है तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में कहाँ होंगे, तो देखिए फर्स्ट वाला पॉजिटिव है सेकंड नेगेटिव है, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे, मैंने पहले पिछली वाली वीडियो में बताया था, है ना। मान लेते हैं ये यहाँ पर होगा 4, -2 कहीं पर इस जगह कहीं होगा और 3, -1 इस जगह कहीं होगा। तो इन 2 पॉइंट से मिलकर बनने वाली एक लाइन होगी जो इस तरीके से पास हो रही होगी, है ना। और ये x है मेरे पास x एक्सिस और ये मेरे पास y एक्सिस है। तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, दिस वन, दिस एंगल, इस थीटा को मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो मुझे पता है tan थीटा किसके बराबर होगा y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 के, स्लोप जो कि है। तो tan थीटा इक्वल में आ जाएगा y2 माइनस y1 दैट इज -2 माइनस -1 डिवाइडेड बाय 4 - 3, ये आ जाएगा मेरे पास -1 डिवाइडेड बाय 1, तो मेरे पास वैल्यू आ गई -1। tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा -1 के। अब मुझे पता है कि tan 45 जो होता है वो 1 होता है, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ tan थीटा इक्वल में -tan 45, ठीक है। अब ये मुझे नेगेटिव का tan 45 दिख रहा है, मुझे इसको हटाना है, तो मेरे पास एक फॉर्मूला और है कि tan 180 माइनस थीटा अगर हम करते हैं तो मेरे पास -tan थीटा आता है। अच्छा, ये -tan थीटा क्यों आता है, क्योंकि देखिए आप 180 माइनस थीटा करेंगे तो आप यहाँ से इस वाले क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट होंगे, क्योंकि यहाँ 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से माइनस थीटा करेंगे तो आप इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे। और इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जैसा ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है कि इस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, दैट्स व्हाई tan थीटा यहाँ पर नेगेटिव होगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो tan थीटा इक्वल में माइनस टेन, सॉरी माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, tan 180 माइनस, क्या माइनस करें तो 45 आ जाएगा, तो 135 माइनस करेंगे, है ना। तो ये मेरे पास आ जाएगा tan थीटा इक्वल में tan 135, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 135 डिग्री। ये मेरा आंसर हो गया। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे एंगल, अगर दो लाइन के बीच का एंगल हमें फाइंड, सॉरी अगर हमें एक लाइन से बनने, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन का अगर एंगल फाइंड करना हो, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक जो होगा हमारा एंगल बिटवीन टू लाइन होगा, कि दो लाइन के बीच का एंगल किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो दो लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक बेस मान लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये मेरे पास एक्स हो जाएगा और ये मेरे पास वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लेता हूँ मैं, ये एक्स एक्सिस है ना और ये वाई है। अब दो लाइन कंसीडर करते हैं L1 और L2, जो एक एंगल अपने आपस में एक थीटा एंगल बना रहे होंगे, है ना। ये L1 है और ये L2 कंसीडर कर लेते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं, ये L1 है और ये L2 है। अब ये L1 एंगल है तो आप सिर्फ इस वाले लाइन को देखना, ब्लू वाले, फर्स्ट वाले ब्लू, तो ये एक एंगल बना रहा होगा, उसका मैं नाम दे देता हूँ अल्फा 1 एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। और ये सेकंड वाला भी सेम बना रहा होगा एक एंगल, इसका नाम दे देता हूँ अल्फा 2। और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो यहाँ बन रहा होगा थीटा, और यही थीटा मुझे फाइंड करना है। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर मैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की बात करूं, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, जो कि मेरे पास अल्फा 2 है, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, देखना अब ये वाला ट्राइंगल ए बी और ये सी, इस ट्राइंगल के अंदर ये अल्फा 2 एक्सटीरियर एंगल है, तो ये दो इंटीरियर एंगल जो अंदर वाले इंटीरियर एंगल होता है उनके सम के इक्वल में होता है। तो अल्फा 2 किसके बराबर होगा अल्फा 1 प्लस थीटा। मुझे थीटा निकालना है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। अगर मैं टेन का मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो ये आ जाएगा मेरे पास tan थीटा इक्वल में आ जाएगा tan
अल्फा टू माइनस अल्फा वन, क्योंकि मैंने अभी तक टेंजेंट निकालना ही सीखा है, स्लोप निकालना ही सीखा है, तो मैं उसकी मदद से ही एंगल फाइंड करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये टेन थीटा मुझे फाइंड करना है, तो टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन के इक्वल में आ रहा है। अब ये टेन अल्फा टू माइनस अल्फा वन ये बन रहा है मेरे पास टेन ए माइनस बी जैसा, है ना। टेन ए माइनस बी, टेन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस बी का, वही फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे, तो ये आ जाएगा टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन वन बाय डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन अल्फा टू टेन अल्फा वन। अब ये टेन अल्फा टू और टेन अल्फा वन क्या है, तो देखिए मैंने अभी जस्ट बताया कि टेन थीटा जो होता है वो लाइन का स्लोप होता है ना, तो अगर मैं एल वन लाइन की बात करूं उसके लिए एंगल क्या बन रहा है अल्फा वन एक्स एक्सिस के साथ, तो इस एल वन लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं फॉर लाइन एल वन, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा एम वन, और ये होगा टेन अल्फा वन के बराबर, है ना, क्योंकि थीटा तो वही बन रहा है वहां पर। लाइन एल टू के लिए क्या हो जाएगा, स्लोप की वैल्यू m2, और वो किसके इक्वल होगा, टेन अल्फा टू के। ठीक है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये टेन थीटा के इक्वल बराबर है, टेन थीटा के बराबर, टेन थीटा इक्वल में ये अल्फा टू की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास m2, और ये अल्फा वन की वैल्यू आ जाएगी m1 डिवाइडेड बाय वन माइनस सॉरी वन प्लस m1 m2, और ये मॉड में रहेगा मॉडुलस प्लस माइनस। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ गई टेन थीटा की। मैं इस तरीके से एंगल फाइंड कर सकता हूँ दो लाइनों के बीच में। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखेंगे इसका, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, और फिर चलिए एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, कि एक लाइन स्लोप ऑफ अ लाइन, ये रिलेशन दे रखा है, रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेश्चन ले लेते हैं कि द स्लोप ऑफ अ लाइन, सॉरी, द स्लोप ऑफ अ लाइन is double is double the slope of another line, slope of another line। अच्छा, इसने क्या बोल रखा है कि एक लाइन है और एक दूसरी लाइन है, दोनों के बीच में जो दोनों के लाइन का जो स्लोप का रिलेशन है वो ये है कि अगर एक लाइन का स्लोप m है तो दूसरी वाली लाइन का स्लोप 2m होगा, है ना। आप किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं L1 और L2 में से, कुल मिलाकर एक का अगर m है तो दूसरे का क्या होगा 2m होगा। अब आगे क्या कह रहा है कि द टेंजेंट इफ द टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम, अच्छा उसने टेन थीटा भी दे रखा है ना, टेंजेंट ऑफ एंगल बिटवीन देम इज वन बाई थ्री, उसने टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन है उसमें टेन थीटा की वैल्यू उसने दे रखी है। ठीक है, तो हमसे क्या डिमांड कर रहा है, देन फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, देन फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन। अब वो जो रिलेशन उसने दिया उसमें से वो m की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है, या अगर एक का अगर आपके पास स्लोप आ जाएगा तो दूसरे का वैसे भी आ जाएगा, क्योंकि उसने रिलेशन दे रखा कि अगर एक का m है तो दूसरे का 2m है, मतलब ट्वाइस है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट L1 का स्लोप मैं ले लेता हूँ m, तो L2 का स्लोप ले लूंगा मैं 2m। ऐसा ही बोला ना उसने कि अगर आप एक का m ले रहे हो तो दूसरे का क्या होगा 2m होगा। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप एंगल बिटवीन टू लाइन, दैट इज m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 मॉड्यूलस के अंदर। सबकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी tan थीटा इक्वल में मॉड के अंदर 2m माइनस m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर, वो m इंटू एम करेंगे तो 2m स्क्वायर हो जाएगा। अब वन बाई टेन थीटा की वैल्यू उसने दे रखी, दैट इज 1/3 इक्वल में मॉड के अंदर ये आ जाएगा m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर। मॉड हटाएंगे प्लस माइनस जाएगा 1/3 पर, और दो केसेस बनेंगे, उन दोनों केस के हिसाब से हम सॉल्यूशन को अलग अलग फाइंड करेंगे। ठीक है, केस वन लेंगे, यहाँ पर अगर मैं मॉड हटाता हूँ इस जगह पर, अभी केस हटा देते हैं, ये एक स्टेप और लिख देता हूँ, ये आ जाएगा m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल में प्लस माइनस 1/3। अब यहाँ दो केस बनेंगे, केस वन अगर मैं 1/3 को पॉजिटिव ले रहा हूँ, m डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2m स्क्वायर इक्वल में प्लस में 1/3 ले रहा हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी,
2m² और ये बन जाएगा -3m + 1 इक्वल में 0। ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 2m² -2m -m + 1 इक्वल में 0। यहाँ से 2m कॉमन आ रहा है। जनरल जो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, मैंने उसको ही यूज़ कर लिया है और उसी से आंसर आ रहा है। तो m - 1 इक्वल में 0। ये आ जाएगा 2m - 1 इक्वल में 0 और ये आ जाएगा एक बार m - 1 इक्वल में 0। यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी एक बार 1/2 और एक आ जाएगी m इक्वल में 1। तो या तो 1/2 हो जाएगी या 1 हो जाएगी। अब ये वाली रिलेशन फॉलो हो रही है कि जो अगर एक लाइन का स्लोप अगर m है तो दूसरे का 2m होगा। तो देखिए एक का हाफ है तो दूसरे का 1 है ना, हाफ का डबल 1 हो जाएगा। अब दूसरे केस की बात करेंगे, केस 2 जब नेगेटिव लेंगे हम, केस 2 m डिवाइडेड बाय 1 + 2m² -1/3। कुछ नहीं है, बस यहाँ जो फॉर्मूला, ये जो इक्वेशन बन रही है ना, यहाँ पर सारे पॉजिटिव आ जाएंगे और सब सेम ही रहेगा। 2m², ठीक है, यहाँ आ जाएगा +3m + 1 +3m + 1 और फिर सॉल्व करना है इसको। 2m² + 2m + m + 1 इक्वल 0। यहाँ पर मैं पूरा सॉल्व करके यहाँ लिख देता हूँ फटाफट से। तो यहाँ से m की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एक -1/2 और एक m की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास -1। वो आप यहाँ से देख लीजिएगा, 2m + 1 है एक ये और एक और बनेगा m + 1। एक बार इसको 0 के इक्वल और एक बार इसको 0 के इक्वल, दोनों को एक एक बार 0 के इक्वल पुट करेंगे क्योंकि दो वैल्यू मल्टीप्लाई में है और आंसर 0 आ रहा है, मतलब या तो ये वैल्यू 0 होगी या तो ये वैल्यू 0 होगी, है ना। तो ये वाली के इक्वल में रखेंगे तो -1/2 और एक बार इसके रखेंगे तो -1। इसमें भी वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि अगर एक m है तो दूसरा 2m होगा, तो अगर ये -1/2 है तो इसका डबल -1 होगा। तो यही आपके आंसर है। इस तरीके से हम टेन थीटा का इस्तेमाल करके, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइन का इस्तेमाल करके स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं अगर वो रिलेशन के रूप में दे तो। उसके बाद बात करेंगे कंडीशंस की। एक पैरेललिज्म का कंडीशन होता है, एक परपेंडिकुलर का कंडीशन होता है कि दो लाइन पैरेलल कब होंगे और परपेंडिकुलर कब होंगे। तो आप स्लोप फाइंड करके बता सकते हैं कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होंगे और पैरेलल कब होंगे। अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं, मान लो कि मान लेते हैं 3,2 है और 4,6 है, इससे इन दोनों पॉइंट से मिलकर एक L1 लाइन बन रही है, ठीक है। और मतलब L1 लाइन पास हो रही है इन दोनों पॉइंट से सपोज, और एक दूसरा है 2, -2 और एक 3, -4 और इससे इन दोनों पॉइंट से एक L2 लाइन पास हो रही है। तो अगर आपसे वो पूछे कि L1 और L2 पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या इनके बीच में क्या एंगल है, अगर आपको वो निकालना हो तो आप इन दोनों पॉइंट की मदद से स्लोप निकालें m1 और इसका स्लोप निकालें m2। अगर ये दोनों m1 m2, अगर m1 m2 यहाँ हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, मतलब एक कंडीशन है एग्जांपल के तौर पे, अगर m1 m2 आपका इक्वल आ जाए, क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो आप कह देंगे वहां पर कि ये जो दोनों लाइन है L1 और L2 एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और अगर आपका m1 और m2 का मल्टीपल -1 के इक्वल आ जाए, मतलब -1 के इक्वल आ जाए, m1 और m2 का मल्टीपल -1 के इक्वल आ जाए, तब आप कहेंगे कि जो लाइन L1 है वो L2 लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस केस में आप चेक कर लेना, अगर ना इक्वल भी नहीं आ रहा, परपेंडिकुलर मतलब m1 m2 इक्वल भी नहीं आ रहा और -1 के भी इक्वल नहीं आ रहा, तो कोई और थीटा एंगल बनेगा। यहाँ थीटा क्या बनेगा, tan थीटा यहाँ 0 डिग्री बनेगा। अगर पैरेलल होगा तो tan 0 डिग्री बनेगा, परपेंडिकुलर है तो tan 90 डिग्री बनेगा। और अगर आपके दोनों ही नहीं आ रहे, मतलब कुछ और एंगल बनने वाला है, ठीक है। जस्ट मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा था इसको। पर अगर आपके पास इक्वेशन दे रखी है और वो कह रहा है कि L1 और L2 लाइन को बताना है कि वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो आप दोनों उन दोनों लाइनों का स्लोप निकालें m1 और m2। अगर m1 आपका और m2 आपका इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि वो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अगर -1 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे वो दोनों लाइनें क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी इसके इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे।